तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक हॉन्टेड शिप के ऊपर बेस्ड मूवी को, जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। आपने जरूर कई सारी हॉन्टेड शिप्स के बारे में सुना होगा, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कंबाइंड कहानियों के ऊपर है। इस मूवी का नाम है हॉन्टिंग ऑफ द क्वीन मैरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें 1938 का समय दिखाया जाता है, जहां पर क्वीन मैरी नाम की एक शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पार कर रही थी। तभी हम शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स के बीच बातें सुन पाते हैं, जिसमें वो एक मर्डरर पैसेंजर की बात कर रहे थे, जिसने अपनी बीवी और कुछ पैसेंजर्स का शिप के ऊपर ही खून कर दिया था और अभी उस मर्डरर को क्रू मेंबर्स ने एक बेसमेंट के रूम में बांध कर रखा है। यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस मर्डरर को अपने किए हुए खूनों का कोई भी गिल्ट नहीं था और यहाँ तक कि जब से उसे रूम में लाया गया था तब से वो लगातार विसल सी बजाए जा रहा था, यानी कि सीटियां बजा रहा था। तभी हम उस खूनी की बेटी को देखते हैं, जो कि अपने पिता को ढूंढते हुए उसी रूम में आ गई थी और उनको बंधा हुआ देखकर उसने उन्हें खोल भी दिया। जिसके बाद में वो खूनी अपनी बेटी को भी मार देता है और शिप में फिर से मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम मॉडर्न टाइम में फिर से उसी शिप को देखते हैं, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि वो एक हॉन्टेड शिप है। उस शिप से रिलेटेड कई सारी डरावनी कहानियां लोगों के बीच में प्रसिद्ध थी, जिसकी वजह से क्वीन मैरी शिप की सेल्स काफी गिर रही थी। अब इस शिप की रेप्यूटेशन को वापस लाने के लिए कंपनी ने 2 लोगों को हायर किया था, जो कि अपने आइडियाज के जरिए लोगों तक शिप की रियल हिस्ट्री पहुंचाएंगे, जिसके लिए एनी और उसके एक्स हस्बैंड पैट्रिक को कंपनी ने हायर किया था। पैट्रिक ने डिसाइड किया था कि वो शिप के ऊपर एक किताब लिखेगा और वहीं दूसरी तरफ एनी ने शिप का एक वर्चुअल टूर सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला किया, जिसका आइडिया उसके बेटे लूकस ने उसको दिया था। अब एनी और पैट्रिक दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, जिस वजह से दोनों शिप पर मिलते हैं और कुछ देर के लिए पैट्रिक लूकस को अपने साथ शिप के इंटरनल टूर के लिए लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एनी को शिप के कैप्टन चार्ल्स से शिप के सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कशन करते हुए देख पाते हैं। तभी हम फिर से लूकस पर आ जाते हैं, जो कि अपने डैड के साथ टूर को एंजॉय कर रहा होता है, पर तभी अचानक से वो उनसे अलग हो जाता है, जहां से वो सीधे शिप के बॉटम सेक्शन में आ जाता है और वहीं पर हम एक आदमी को लूकस पर अटैक करते हुए भी देख पाते हैं और ये काफी हद तक देखने में मूवी के स्टार्टिंग वाले किलर जैसा ही लग रहा था। खैर अब लूकस, जो कि ऑलमोस्ट उसके अटैक से मारा जाता है, पर तभी वहां पर एक लड़की आकर उसकी जान बचा लेती है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है। खैर अब किसी तरह से लूकस सेफली अपनी फैमिली से वापस मिलता है, पर वहां पर हम नोटिस कर पाते हैं कि लूकस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए थे, जैसे कि वो लूकस हो ही ना। जिसके बाद उसकी फैमिली वापस घर लौट जाती है और हम शिप पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस कर पाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मूवी के अंदर हमें 2 स्टोरीज एक साथ दिखाई जा रही हैं, जो कि एक 1938 की समय की है और दूसरी आज की, यानी कि मॉडर्न टाइम की। पर यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि इन सब को मैं काफी आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। खैर अब हम फिर से 1938 का समय देख पाते हैं, जहां पर एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके अंदर डेविड, ग्वेन और उनकी 8 साल की बेटी जैकी थी। डेविड, जो कि अपना आधा चेहरा हमेशा मास्क से ढक कर रखता था, क्योंकि वॉर के दौरान उसका लोअर फेस पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया था और उसको फुल फेस दिखाने में थोड़ी सी शर्म आया करती थी, क्योंकि अक्सर लोग उसको देखकर डर जाया करते थे और ये नहीं सोचते थे कि उसने आर्मी को सर्व किया है। खैर अब ये फैमिली शिप के लग्जूरियस डिनर हॉल को अटेंड करने का फैसला करती है, जिसके लिए इन्होंने बुकिंग नहीं की थी, पर इन्हें इस बात का आइडिया था कि एक कपल ने अपनी सीट कैंसिल करवाई है। इसलिए डेविड स्टाफ के पास जाकर ये कहता है कि हम ही वो कपल हैं जिन्होंने अपनी सीट कैंसिल करवाई थी, पर अब हम वापस आ गए हैं और हमको सीट वापस चाहिए। और ऐसा करके ये फैमिली उस डिनर हॉल के अंदर चली जाती है। अब वो जगह काफी ज्यादा लग्जूरियस थी, जहाँ पर कई सारे बड़े और अमीर लोग आए हुए थे और उन्हीं में से एक फेमस मूवी डायरेक्टर भी वहाँ पर आया हुआ था, जिसे जैकी पहचान जाती है और उन्हें अपना डांस दिखाकर अगली मूवी में उनसे रोल मांगने का फैसला कर लेती है। अब जैकी जब डायरेक्टर के पास बात करने जाती है, तब वो उसे डांट कर वहाँ से वापस जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद डेविड खुद जाकर उस डायरेक्टर को कन्विंस करने लगता है। लेकिन यहाँ पर डेविड की मुसीबतें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जिस ओरिजिनल कपल ने अपनी सीट कैंसिल करवाई थी वो अब यहाँ पर आ गए थे और स्टाफ को पता चल गया था कि ये लोग झूठ बोलकर अंदर आ गए हैं। जिसके बाद स्टाफ मेंबर्स डेविड को बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन डेविड डायरेक्टर के जवाब के लिए रुका रहता है और इसी बीच में डेविड और स्टाफ के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई हो जाती है, जिसके अंदर डेविड का मास्क गिर जाता है और फिर हम डेविड का असली चेहरा देख पाते हैं, जो कि दिखने में काफी भयानक था। खैर अब यहाँ से ये कपल बाहर चला जाता है, लेकिन जैकी तब भी अंदर ही होती है, जो कि कुछ देर बाद अपना डांस डायरेक्टर को फाइनली दिखाती है, जिसको देखकर डायरेक्टर काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। अब कुछ देर के बाद में हम शिप के बॉयलर रूम के अंदर कुछ गड़बड़ी देख पाते हैं, जिससे उनका एक स्टाफ बहुत बुरी तरह जल जाता है और उसी वक्त से हम डेविड के अंदर भी चेंजेस होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उसके चलने का तरीका और उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था।
जिसके बाद में वो एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी वाइफ और कई पैसेंजर्स को मार डालता है। और ये वही सीन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एनीवेज अब फिर से हम करंट स्टोरी पर आ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ पर एनी और पैट्रिक वापस शिप में आ गए थे क्योंकि उनको प्रोजेक्ट पर काम करना था। पर थोड़े ही समय में हमको ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे लूकस को ढूंढने शिप पर वापस आए थे। असल में जब लूकस के ऊपर जिस आदमी ने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड की ही स्पिरिट थी, यानी कि डेविड की इसी शिप के अंदर मौत हुई, लेकिन कैसे वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और उस वक्त जिस लड़की ने लूकस को बचाया था वो जैकी की स्पिरिट थी, जो कि 1938 से ही इस शिप के अंदर फंसी हुई थी और मौका देखकर उसने लूकस की बॉडी को पजेस कर लिया। और यही रीजन था कि लूकस उस हादसे के बाद से बदला हुआ लग रहा था। एनीवेज अब ये सारी बातें एनी को जैकी ही बताती है जो कि लूकस की बॉडी के अंदर थी, और इससे उसको ये भी पता चलता है कि लूकस की स्पिरिट अब शिप के अंदर फंस गई है, जिसे वहां से निकालने के लिए वो दोनों शिप के अंदर वापस आए थे। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, एक शरीर के अंदर दो आत्मा नहीं रह सकती, या तो एक खत्म हो जाती है या फिर शरीर से बाहर निकलकर कहीं और चली जाती है या फिर ट्रैप हो जाती है। खैर अब हम फिर से 1938 की कहानी पर आते हैं, जहां पर हमको क्वीन मैरी शिप का सबसे खौफनाक सच पता चलता है, और यही वो रीजन भी था जिसकी वजह से शिप में बुरी चीजें होना शुरू हो गई थी। तभी हमको दिखाया जाता है कि जब स्टाफ मेंबर शिप पे हो रहे खूनों के बारे में शिप कैप्टन को बताते हैं तो कैप्टन एक बहुत ही डार्क सीक्रेट को रिवील करता है। कैप्टन बताते हैं कि जब इस शिप को बनाया जा रहा था तब इसे बनाने वाली कंपनी उतनी स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये शिप ही उनका अकेला सहारा थी। इसलिए शिप के अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो, इस वजह से उन लोगों ने शिप को बनाते वक्त एक ह्यूमन सैक्रिफाइस देने का फैसला किया, जिससे कि शिप का स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। बेसिकली ब्लैक मैजिक। अब इस सैक्रिफाइस के लिए एडवर्ड क्लार्क नाम के वर्कर को चुना गया था, जिसके ऊपर खूनों का इल्जाम था। एडवर्ड को फोर्सफुली फिर शिप के 2 मेटल वॉल्स के बीच में जिंदा दफना दिया गया था, जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सारी बातें कैप्टन को पहले से ही मालूम थी, इसलिए कैप्टन को ये पता था कि डेविड ये खून खुद नहीं कर रहा बल्कि एडवर्ड की स्पिरिट उसको पजेस करके ये सारे खून करवा रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि एडवर्ड ऐसा कर क्यों रहा था, यानी कि उसकी स्पिरिट ऐसा क्यों कर रही थी। असल में सैक्रिफाइस का बेनिफिट तभी था जब सैक्रिफाइस किए गए इंसान की स्पिरिट शिप के अंदर रहे, लेकिन एडवर्ड की स्पिरिट जो कि सालों से इसी शिप के अंदर कैद थी, वो बॉयलर रूम के ब्लास्ट के बाद वॉल चेंबर से बाहर आ गई, जिसने आते ही डेविड को पजेस कर लिया और वो बहुत ही वेंजेंसफुल स्पिरिट बन गई थी। और अब वो डेविड के जरिए इस शिप से बाहर जाने वाला था। और ये बात कैप्टन को भी समझ में आ जाती है कि एडवर्ड की स्पिरिट असल में शिप से आजाद होना चाहती है, लेकिन अगर सैक्रिफाइस की हुई स्पिरिट शिप से बाहर चली जाएगी तो ये शिप टूट सकती थी, क्योंकि इसी काले जादू की वजह से ये शिप बहुत ही मजबूत थी। और अगर एडवर्ड की स्पिरिट बाहर चली जाती तो शिप के अंदर आए हजारों पैसेंजर की जान चली जाती। इसलिए कैप्टन खुद एक गन लेकर डेविड को मारने निकल पड़ते हैं, ताकि एटलीस्ट एडवर्ड की स्पिरिट बाहर ना जा पाए। अब थोड़ी देर के बाद में हम डेविड को एक छोटे बोट के जरिए शिप से भागने की कोशिश करते हुए देख पाते हैं, जिसके बीच में ही कैप्टन आकर डेविड को शूट करके मार डालता है, जिसके अगले ही पल कैप्टन भी गिल्ट में आकर खुद को ही शूट करके खुद को खत्म कर लेते हैं। और इसी तरह से ये पहली कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब इससे हम ये समझ पाते हैं कि इस शिप में कई स्पिरिट्स थी जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था शिप से आजाद होना। इसलिए एनी और पैट्रिक को भी शिप पर कई स्पिरिट्स हॉन्ट कर रही थी। अब फाइनली जब पैट्रिक को इस बात का पता चलता है कि पहले के शिप के कंस्ट्रक्शन के अंदर ह्यूमन सैक्रिफाइस दिए जाते थे, तब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि शिप के अंदर भी ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि ये जो कंपनी थी वो ऐसे ही यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया करती थी। अब आगे दोनों जब उस पूल के पास में जाते हैं जहाँ पर लूकस को जैकी ने बचाया था, तब उन्हें वहां पर लूकस का कैमरा मिलता है, जिसके रील को ये दोनों अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस किलर की फोटो थी। यहाँ पर इनके ऊपर एक और मुसीबत थी, जो कि था खुद शिप का कैप्टन चार्ल्स। असल में चार्ल्स नहीं चाहता था कि वो कैमरा रील शिप से बाहर जाए और इस शिप की इमेज को किसी तरह का भी हार्म हो। एंड ट्रस्ट मी, आजकल की जो कंपनीज है ना, वो इसी तरह के एम्प्लॉयज को चाहती हैं, जो कि मतलब कुछ भी हो जाए कंपनी के अंदर, लेकिन उनकी जो इमेज है वो बरकरार रहनी चाहिए। एनीवेज अब चार्ल्स खुद एक गन लेकर एनी और पैट्रिक को खत्म करने के लिए उनको ढूंढ रहा था। अब ये बात जब एनी और पैट्रिक को पता चलती है तो वो चार्ल्स से भागते हुए अलग हो जाते हैं, जिसके बाद फाइनली एनी लूकस की स्पिरिट को एक जगह देखती है, पर कितना भी बुलाने के बाद में लूकस उसके पास वापस नहीं आता। जिसके अगले सीन में हम एनी और पैट्रिक को शिप से वापस जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर बाहर आते ही पुलिस ऑफिसर्स दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
खैर अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एंडिंग में हुआ क्या है, तो एनी के एक्सप्रेशन से हम ये समझ पाते हैं कि ये एनी नहीं बल्कि ग्वेन थी। जी हाँ, इवन पैट्रिक की बॉडी के अंदर भी अब डेविड की स्पिरिट थी। तो हुआ ऐसा था कि किसी वजह से लूकस की स्पिरिट शिप को छोड़कर वापस नहीं जा पा रही थी, यानी कि शायद से उसको एक शरीर चाहिए था। एंड विदाउट अ बॉडी यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते ड्यू टू द ब्लैक मैजिक। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर अपने बेटे के साथ हमेशा रहने के लिए पैट्रिक और एनी ने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर दी और उनकी स्पिरिट शिप के अंदर ही लूकस के साथ रहने लगी। अब इन दोनों ने अपनी बॉडी डेविड और ग्वेन की स्पिरिट को दे दी, या फिर शायद से ब्लैक मैजिक के चलते यहाँ पर ये चीज हो गई होगी, क्योंकि पहले तो उन्हें शिप से बाहर जाना था और दूसरा जैकी की स्पिरिट अब भी बाहर ही थी, तो अब ये फैमिली शायद से एक साथ रह सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को फिर एक और चीज बहुत ही ज्यादा काट देती है, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि लास्ट में इन दोनों को ऑफिसर्स ने अरेस्ट क्यों किया था। तो इसकी रीजन ये था कि जब जैकी की स्पिरिट ने सारी बातें एनी को बताई थी, तब असल में हुआ ये था कि जो लूकस था वो विंडो पर था, लेकिन एनी को ये पता था कि लूकस की बॉडी के अंदर उसका बेटा नहीं बल्कि जैकी की स्पिरिट है, इसलिए उसने उसको बचाया नहीं था, यानी कि वो विंडो से लटक रहा था। अब यहाँ पर वो मरा या फिर नहीं इस बात की कोई भी श्योरिटी है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर वो मरा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जैकी की स्पिरिट थी और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ये सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और ऐसी शक्तिशाली स्पिरिट जब किसी इंसानी शरीर के अंदर आती है तो उसके अंदर भी ताकत आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो विंडो से गिरकर मरा होगा। लेकिन होता यह है कि जो एनी के नेबर होते हैं ना, उसने ये चीज देख ली थी और उसने ही ऑफिसर्स को ये बात बता दी, और इसी वजह से एंडिंग के अंदर ऑफिसर्स ने दोनों को अरेस्ट कर लिया, जबकि उन दोनों के अंदर ही किसी और की स्पिरिट थी, यानी कि जैकी के पेरेंट्स की। और यहाँ पर ये चीज कैप्टन चार्ल्स के लिए भी अच्छी ही थी, क्योंकि इससे कैमरा रील बाहर नहीं जाएगी और क्वीन मैरी शिप का सच कभी किसी के सामने नहीं आएगा, और कंपनी की इमेज भी बची रहेगी कि यहाँ पर इंसान ही सेक्रीफाइस किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आपको सारी थ्योरीज वगैरह भी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए, और इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास में फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए